नमस्कार बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा है लेजर, उसके अंदर मैंने आपको परसों बताया था कैश अकाउंट कैसे बनाया जाता है। आज हम देखते हैं, अपने सामने 5 एंट्री लिखी हुई है। पहले इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे, फिर उसके अकाउंट्स बनाएंगे कि लेजर में अकाउंट कैसे बनेंगे। तो पहली एंट्री जो अपनी दे रखी है, राम ने 1 लाख रुपए का नगद तथा 50,000 रुपये का माल लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। कि उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो कैसे किया है, 1 लाख रुपए तो उसने नगद लगाए और 50,000 रुपये का माल लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। इसकी जब अपने एंट्री करें, एंट्री मैंने बताई थी, जो जो चीज़ बिजनेस में लगाई जाती है उन सबको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। साथ में उसने 50,000 का क्या लगाया है, माल लगाया है। माल जब अगर बाज़ार से खरीदें तो अपने परचेज को डेबिट करते हैं, लेकिन अगर आप सीधा माल लगाओ, अपने घर से लगाओ, तो उसमें किसको डेबिट करेंगे, स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट। तो क्या बना, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। व्यापारी द्वारा बिजनेस में चाहे माल लगाया जाए चाहे कैश लगाया जाए, दोनों मिलाकर क्या बन जाती है, कैपिटल बन जाती है। तो क्रेडिट किसको करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री बनी अपनी, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट। कैश में कितने रुपए लगाए उसने, 1 लाख रुपए कैश लगाई है। माल कितने का लगाया, 50,000 का, 50,000 का उसने माल लगाया। टोटल कितना लगा दिया, 1,50,000 रुपये। तो यहाँ पर आएगा 1,50,000। एंट्री बनी, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट, और टोटल अमाउंट आ गई, क्रेडिट में 1.5 लाख, डेबिट में 1 लाख और 50,000। दूसरा है, उसने 40,000 का नगद और 20,000 रुपये का उधार माल खरीदा। जब नगद माल खरीदते हैं तो उसकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जब उधार माल खरीदते हैं तो उसकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अगर क्रेडिटर की जगह कोई नाम दिया तो उसका क्या करते हैं, अपने नाम लिख देते हैं। यहाँ पर नाम नहीं दिया, इसलिए क्या करोगे, आप क्रेडिटर अकाउंट लिखोगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू नगद कितने का खरीदा, टू कैश अकाउंट, और टू उधार जितने का खरीदा, टू क्रेडिटर अकाउंट। परचेज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो कितने से करेंगे, 40,000 का उसने नगद और 20,000 का उधार माल खरीदा। तो 40 और 20 टोटल परचेज कितने का हो गया, 60,000 का। तो परचेज में तो क्या लिखोगे, 60,000 लिखोगे। जिसमें जितने का नगद खरीदा, नगद माल उसने कितने का खरीदा, 40,000 का। तो कैश कितनी गई अपनी, 40,000 की गई है। तो कैश में कितना आएगा, 40,000। और उधार माल कितने का खरीदा, 20,000 का। और जिस व्यक्ति से अपने उधार माल खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, अपने क्रेडिटर कहते हैं। तो 20,000 से क्या करेंगे, क्रेडिटर को जमा करेंगे। तो टोटल परचेज डेबिट होएगी 60,000 से, जिसमें कैश गया अपना 40,000 और क्रेडिटर के जमा कितने करेंगे, 20,000 से। उसके बाद देखो, उसने 30,000 रुपये का नगद माल बेचा। जब माल बेचते हैं तो डेबिट तो किसको करेंगे, कैश को, क्योंकि हमारे पास कैश आया है और गया क्या है, माल। जब माल को बेचते हैं तो क्रेडिट किसको करते हैं, अपने सेल्स को करते हैं। तो एंट्री से क्या बनेगी, देखो, आया कैश, जो चीज़ बिजनेस में आई है उसे डेबिट करो। तो कैश अकाउंट तो क्या हो गया, अपना डेबिट हो गया। और जब सेल करते हैं तो क्रेडिट किसको करते हैं, अपने सेल्स को। तो टू सेल्स अकाउंट आएगा। तो एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और कितने का माल नगद बेचा उसने, 30,000 रुपये का। ये अगर 30,000 रुपये से, उसके बाद 5,000 रुपये का माल तथा 2,000 रुपये दान में दिए। उसने 5,000 रुपये तो माल दान में दिया और 2,000 रुपये कैश दान में दिए। टोटल जो चैरिटी में उसने कितना दे दिया, 7,000 का दे दिया। ये अपने लिए क्या हो गया, हानि हो गई। बिजनेस के लिए एक हानि है 7,000 रुपये की, जिसमें 5,000 रुपये का तो उसने क्या किया है, माल दान में दिया है और 2,000 रुपये कैश दान में दिए हैं। जब माल बिजनेस से जाता है बेचने के अलावा कहीं और पर, तो अपने क्रेडिट किसको करते हैं, परचेज को करते हैं। और साथ में 2,000 रुपये कैश गई तो कैश को भी क्या करेंगे, क्रेडिट। और खर्चे का नाम यहाँ पे क्या हो गया, चैरिटी हो गया। तो डेबिट तो किसको करेंगे, चैरिटी को क्रेडिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करोगे, माल और कैश दोनों को करना पड़ेगा। एंट्री अपनी क्या बनेगी, चैरिटी अकाउंट
डेबिट। कितने रुपए से? 5,000 और 2,000 7,000 से। टू माल कितने का गया उसके लिए तो क्रेडिट किसको करोगे? परचेज को। टू परचेज अकाउंट। और कैश कितना गया? 2,000 का, टू कैश अकाउंट। कितना आ गया? टोटल 7,000, जिसमें माल कितने का है? 5,000 का, और कैश कितने का है? 2,000 का। एंट्री बनी अपनी चैरिटी अकाउंट डेबिट 7,000 से, टू परचेज अकाउंट और टू कैश अकाउंट। लास्ट एंट्री अपनी है, देखो 3,000 रुपये मजदूरी के तथा 2,000 रुपये वेतन के चुकाए। मजदूरी भी अपने लिए क्या है? एक्सपेंसेज है, और वेतन भी क्या है? एक्सपेंसेज है। एक्सपेंसेज को सदैव क्या करते हैं? अपने डेबिट करते हैं, इसलिए वेजेज को और सैलरी दोनों को डेबिट करेंगे। लेकिन जब दोनों पेमेंट करेंगे तो अपना जाएगा क्या? कैश। तो क्रेडिट किसको करेंगे? कैश को करेंगे। तो अपनी एंट्री क्या बनेगी? वेजेज अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, टू गया क्या? कैश। तो क्रेडिट किसको करेंगे? कैश को करेंगे। टू क्या आएगा? कैश अकाउंट। तो टोटल अमाउंट आ गई वेजेज में 3,000, सैलरी में 2,000, और टोटल अपनी कैश कितनी गई? 5,000 की। तो ये तो अपनी बनी है अपनी जर्नल प्रविष्टि। अब हमें क्या करने? इसे अकाउंट बनाने हैं। अपने अकाउंट बनाएंगे तो देखो कितने अकाउंट बनेंगे? प्रत्येक नाम से एक अकाउंट बनेगा। जैसे 5 एंट्री में चाहे कैश कितनी भी बार आया हो, लेकिन अकाउंट एक बार ही बनेगा, कैश अकाउंट, फिर स्टॉक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट पहले बना हुआ है, फिर बनेगा क्रेडिटर अकाउंट, सेल्स, चैरिटी और वेजेज और सैलरी। इतने अकाउंट बनेंगे टोटल। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है वो अपना है कैश अकाउंट, वो बनाते हैं। सबसे पहले अपना अकाउंट कौन सा? देखो कैश अकाउंट। इसमें इस एंट्री में हमने कैश को क्या किया है? डेबिट किया गया है। तो जब कैश को डेबिट किया है और आप कैश अकाउंट बनाओगे तो आपको इसकी डेबिट साइड ही जाना है, लेकिन नाम क्या करना है? अपोजिट अकाउंट का लिखना है, जिसको हमने क्रेडिट किया है। तो क्रेडिट किसको किया हमने? कैपिटल को। तो कैश अकाउंट में कैश का नाम नहीं आकर किसका नाम आएगा? कैपिटल का नाम आएगा। तो लिखोगे क्या? डेबिट में अपने क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, और क्रेडिट में क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं। तो यहाँ पर आप पहले टू लगाओ, और नाम किसका लिखोगे? कैपिटल का। टू कैपिटल अकाउंट। अब अकाउंट है कैश का, कैश के सामने अमाउंट कितनी है? 1,00,000 रुपये, लेकिन कैपिटल के सामने 1,50,000 है, जिसमें 50,000 तो किसके दे रखे हैं? इसमें स्टॉक के दे रखे हैं, और हमारा अकाउंट है कैश का, इसलिए अमाउंट यहाँ पर कैश वाली आएगी 1,00,000 रुपये। तो ये बन गया अपना पहले एंट्री से खाता बही में खतौनी हो गई, जिसमें आ गया टू कैपिटल 1,00,000 रुपये से। दूसरी एंट्री अपने देखो परचेज को डेबिट किया, यहाँ पर कैश को क्या किया गया है? क्रेडिट किया गया है, इसलिए आपको क्रेडिट साइड में जाना है।
तो क्रेडिट साइड में आके, लेकिन नाम किस अकाउंट का लिखना है? डेबिट वाले का लिखना है। डेबिट हमने किसको किया? परचेज को किया। क्रेडिट साइड में क्या लगता है? बाय लगता है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे? बाय, नाम क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट। अब कैश अकाउंट है और कैश के सामने अमाउंट कितनी है? 40,000 है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 40,000 आएगा। कितना आएगा? 40,000 आएगा। तीसरी एंट्री में देखो हमने क्या किया? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया है। सेल्स को तो क्रेडिट किया, लेकिन अकाउंट तो हमारा कैश का है। कैश को क्या किया हमने? डेबिट किया है। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में जाओगे। नाम किसका लिखोगे? अपोजिट अकाउंट यानी कि सेल्स का, और सेल्स को क्या किया हमने? क्रेडिट किया। तो यहाँ पे लिखोगे टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से? 30,000 से। फिर अपनी लास्ट ये एंट्री देखो, चौथी एंट्री, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज टू कैश। हमने कैश को क्या किया है? क्रेडिट किया है, उसकी क्रेडिट साइड में जाना है। लेकिन इसमें जो अकाउंट का नाम लिखोगे वो परचेज नहीं लिखोगे, क्योंकि ये तो क्या है? ये तो खुद ही क्रेडिट है, तो इसका भाई हो गया ये। हमें इसके दुश्मन का नाम लिखना है, इसका दुश्मन होता है डेबिट। तो डेबिट में हमने क्या लिखा है? चैरिटी लिखा है। तो इधर बाय लगाया, और बाय लगा कर क्या करना आपको? चैरिटी लिखना है। बाय चैरिटी। कितने रुपए से? कैश के सामने अमाउंट कितनी है? 2,000। ये आ गया 2,000। उसके बाद देखो लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री में वेजेस सैलरी टू कैश किया। कैश को क्रेडिट किया है, लेकिन हमने डेबिट किसको किया है? वेजेस और सैलरी दोनों को हमने क्या किया है? डेबिट किया है। वेजेस और सैलरी दोनों को क्या किया हमने? डेबिट किया है। तो जाना क्रेडिट साइड में है, नाम डेबिट वाले का लिखना है। तो क्या लिखोगे? बाय वेजेज अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट। अब कैश के सामने कितनी अमाउंट है? 5,000। तो इसमें कितनी आनी चाहिए? टोटल अमाउंट है वो 5,000 ही आनी चाहिए। कौन से अकाउंट में? कैश में। तो वेजेज में तो कितनी आएगी? 3,000। और कैश में कितनी आएगी? 2,000। टोटल कितना हो गया अपना? इधर 1,30,000 हो गया, उधर हो गया अपना 42 और 5 47,000। अब देखो ये तो होगी खाता बही में खतौनी। अब आपको खाता बही में खतौनी की सहायता से खाते बंद करने सिखाते हैं आपको। देखो खाते बंद करने का मतलब होता है कि दोनों साइड का टोटल लगा लो। दोनों साइड का क्या करोगे? टोटल लगाओगे। टोटल लगाने के बाद जिस साइड ज़्यादा मिलेगा उसमें से कम वाली साइड घटाकर, और आपको लिखना क्या है? कम वाली साइड उसे लिखना है उस कमी को, और दोनों साइड का टोटल बराबर करना है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले बैलेंस कौन सा है, तो मान लो डेबिट साइड ज़्यादा है, कमी को लिखना तो क्रेडिट में है, लेकिन अगर ऐसे पूछ ले कि इसका बैलेंस कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? उसका बैलेंस डेबिट ही बताओगे। जैसे मान लो इसका टोटल लगाना है हमें, इधर आया 1,30,000, इधर कितना है अपना? 47,000। 1,30 में से 47 गए तो कितने बच गए? 83,000। 1,30 में से जब 47 गए तो कितने बच गए आपके? 1,30 माइनस में 47 करोगे तो कितने बचेंगे? 83,000 बचेंगे। तो आपका जो बैलेंस बचा है वो 83,000 बचा है। लेकिन वो बैलेंस है कौन सा? वो बैलेंस आपका है डेबिट बैलेंस, क्योंकि कौन सी साइड ज़्यादा है? डेबिट में। लेकिन लिखना कौन सी साइड आपको? उसे लिखना आपको क्रेडिट में है, क्योंकि उल्टी साइड लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस। और कौन सा बैलेंस लिखोगे? CD लिखोगे या BD लिखोगे? यानी कि पहले जो नया बैलेंस होता है उसके लिए CD लिखना पड़ता है, उस बैलेंस को आगे जब ले जाते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं? BD लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे? बाय बैलेंस CD। कितने का डिफरेंस आया? 83,000 का। 83,000 लिख के इसका टोटल है वो 1,30,000 आ गया। इसका टोटल कितना आ गया? 1,30,000। इस तरह से आपका कैश अकाउंट हो गया। इस 83,000 को जब आप अगले महीने में बनाओगे कैश अकाउंट, उसमें आप ये 83,000 रुपये बैलेंस के रूप में लेके जाओगे। तो ये कैश अकाउंट बन गया। उसके बाद आपको स्टॉक अकाउंट बनाना, परचेज अकाउंट। इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट अकाउंट है वो परचेज है, तो इसमें अपने परचेज अकाउंट बनाते हैं।
तो इसमें जब आप परचेज अकाउंट बनाओगे, पहले देखेंगे परचेज कहाँ आया है। पहले एंट्री में कोई परचेज का नाम नहीं, दूसरी एंट्री में परचेज को हमने क्या किया, डेबिट किया है। और इसके विपरीत जो खाते हैं टू कैश और टू क्रेडिटर दोनों हैं, तो दोनों का नाम आएगा। परचेज को क्या किया, डेबिट, तो परचेज अकाउंट में कौन सी साइड जाना, आपको डेबिट साइड जाना है। और यहाँ पे लिखना क्या है, टू कैश अकाउंट। दूसरा खाता क्या, क्रेडिटर, टू क्रेडिटर अकाउंट। अब कैश के सामने कितनी अमाउंट लिखनी है, कैश के सामने लिखोगे आप 40,000, क्रेडिटर के सामने लिखोगे 20,000। अब आगे कोई एंट्री में देखो परचेज का नाम आया है या नहीं, ये परचेज किया हमने, परचेज को यहाँ पे क्या क्या, क्रेडिट, तो क्रेडिट में जाएंगे। नाम किस वाला लिखेंगे, डेबिट वाला लिखेंगे। तो क्या लिखोगे, बाय चैरिटी, बाय चैरिटी। और चैरिटी में रुपए कितने आएंगे, जो परचेज के सामने है, क्योंकि अकाउंट किसका है, परचेज का। परचेज के सामने कितनी अमाउंट है, 5,000, तो यहाँ पे आएगा 5,000 रुपये। ये कौन सा अकाउंट बन गया अपना, परचेज अकाउंट। इसी तरह से देखो इसमें और कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, ये परचेज अकाउंट हो गया, उसके बाद बनेगा अपना स्टॉक अकाउंट। अब स्टॉक को क्या किया हमने, स्टॉक को हमने डेबिट किया है। तो जब स्टॉक अकाउंट बनाओगे, स्टॉक अकाउंट में आप डेबिट में लिखोगे टू कैपिटल और अमाउंट लिखोगे 50,000। क्या लिखोगे, टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट कितनी आएगी, 50,000 से। फिर बनाओगे कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल को क्या किया, क्रेडिट। तो स्पष्ट है, जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो उसकी कौन सी साइड जाना पड़ेगा आपको, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाना पड़ेगा, लेकिन नाम डेबिट वालों का लिखना है। तो डेबिट हमने इसमें किस किस को किया, कैश को और स्टॉक को, दोनों को किया है। तो क्या लिखोगे, बाय कैश और बाय स्टॉक। क्या लिखना है, बाय कैश और बाय स्टॉक, और कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद देखो हमारा परचेज अकाउंट बन चुका है, उसके बाद कैश अकाउंट बन चुका, उसके बाद बनेगा आपका क्रेडिटर अकाउंट। अब क्रेडिटर अकाउंट को हमने इसमें क्या किया है, क्रेडिट किया है। क्रेडिटर अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो नाम किसका आएगा, डेबिट वाले का आएगा। नाम किसका आएगा, डेबिट वाले का आएगा। तो डेबिट हमने इसमें किसको किया, परचेज को किया। तो क्या लिखोगे, बाय परचेज अकाउंट। क्या लिखोगे, बाय परचेज अकाउंट, लेकिन नाम क्रेडिटर खाता है इसलिए अमाउंट क्रेडिटर वाली आएगी। और क्रेडिटर के सामने कितनी अमाउंट लिखी है, 20,000 रुपये, तो 20,000 है। उसके बाद कैश अकाउंट बन गया, उसके बाद बनेगा आपका सेल्स अकाउंट। अब सेल्स देखो आपने कहीं पर नहीं लिखा, सिर्फ एक जगह ही लिखा है। तो सेल्स में क्या लिखोगे, सेल्स को हमने क्रेडिट किया। तो जब सेल्स अकाउंट बनाओगे तो सेल्स अकाउंट की कौन सी साइड जाना, आपको क्रेडिट साइड जाना है, लेकिन नाम डेबिट वाले का लिखना है। तो डेबिट वाले का नाम क्या है, कैश है। तो सेल्स में क्या लिखोगे, बाय कैश लिखोगे। फिर बनाओगे आप चैरिटी अकाउंट। चैरिटी को क्या किया, डेबिट किया। इसके क्रेडिट में 2 है, 2 परचेज है, 2 कैश है। तो जब आप चैरिटी अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पे जाना तो कौन सी साइड है, आपको डेबिट साइड में जाना। कौन सी साइड है, डेबिट साइड में, लेकिन नाम क्रेडिट वालों का लिखना है, 2 परचेज और 2 कैश लिखना है। उसके बाद बनेगा वेजेज अकाउंट। वेजेज अकाउंट बनाओगे, वेजेज को क्या किया, डेबिट किया। डेबिट साइड जाओगे, नाम क्रेडिट वाला यानी कैश का लिखोगे, सैलरी का नहीं लिखोगे क्योंकि सैलरी तो खुद ही डेबिट है। इसलिए क्या करोगे, वेजेज अकाउंट में 2 कैश लिखोगे। उसके बाद बनाओगे सैलरी अकाउंट। सैलरी में भी सैलरी को क्या किया, डेबिट किया। तो सैलरी अकाउंट में क्या करोगे आप, डेबिट साइड में जाके क्रेडिट वाले का नाम लिखोगे 2 कैश, लेकिन अमाउंट है वो कौन सी आएगी, सैलरी वाली आएगी 2,000 रुपये। तो ये हो गया अपना इसकी लेजर। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।